देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो लगातार जनता का सम्मान कर रही है। मैं 2007 से विधानसभा देवरिया में हूँ। जैसे लोग नौकरी करते हैं, उससे भी टफ मेरी नौकरी है। मैं 8 बजे अपने विधानसभा में स्टार्ट करता हूँ और 10 बजे रात को मैं घर जाता हूँ। और टिकट मुझे नहीं मिला, उपचुनाव हुआ था। मैंने कभी लोगों का साथ नहीं छोड़ा। मैं गरीब लोगों में रहता हूँ और गरीबों के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलता आए हूँ। हैं दिल्ली में, आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं और आप समाज सेवी के रूप में देवरिया में जाने से बच्चा बच्चा जानता है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे और दिल्ली आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मैं देवरिया में करीब 20 साल से देवरिया के लोगों का आशीर्वाद लेता हूँ और मैं गरीब कमज़ोर लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करता हूँ और मैं निःशुल्क 100 यात्रा में भी अपनी गाड़ी देता हूँ। कोई गरीब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो मैं घाट तक अपनी गाड़ी से भिजवाता हूँ। मैं 40,000 माताओं बहनों को निःशुल्क धार्मिक दर्शन करवा चुका हूँ। अभी 1 लाख महिलाओं को दर्शन कराने जा रहा हूँ। मैं 300 से अधिक अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगा चुका हूं और मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूं। हमारे देवरिया की जनता कहती है कि आप जो है केवल देवरिया में रहते हैं, आप कहीं जाते ही नहीं हैं और टिकट देवरिया से नहीं मिलता है। इसलिए मैं दिल्ली आया हूं और दिल्ली के बड़े नेताओं से भी मैं मिला हूं और मैं काफ़ी दिनों से लगा हूं और जनता का आशीर्वाद है और जिस दिन मुझे टिकट मिलेगा मैं बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत जाऊंगा। और अभी मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूं, अभी 1-2 दिन और रहूंगा। अभी जो लोग बचे हुए हैं जिनसे मेरी ज़रूरत है मैं उनसे मिलूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहा हूं और नेता बड़े-बड़े जो हमारे देवरिया से संबंधित हैं या लखनऊ के हैं, वो सभी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मेरा बहुत पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। आज जब मजबूत हो गई है तो बहुत लोग आ जाते हैं। अब हम लोगों का समय आएगा और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा और बहुत बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो लगातार जनता का सम्मान कर रही है, सड़क पुल पुलिया बना रही है। निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। मैं 2007 से विधानसभा देवरिया में काम करता हूँ। 2012 में मैं टिकट से वंचित हो गया। मैं 2012 से 2017 तक लगातार देवरिया में काम किया। मैं प्रतिदिन घूमता हूँ, जैसे लोग नौकरी करते हैं, उससे भी टफ मेरी नौकरी है। मैं 8 बजे अपने विधानसभा में स्टार्ट करता हूँ और 10 बजे रात को मैं घर जाता हूँ। 2017 से मैंने बोला था टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं 2017 के बाद भी आप लोगों के बीच में रहूँगा। 2017 से 2020 तक मैं उपचुनाव में बहुत मजबूती से लगा रहा और टिकट मुझे नहीं मिला, उपचुनाव हुआ था। फिर 2020 से 2022 के लिए मैं लगा, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि जनता भी, आप चाहे जिससे भी पूछिए, वो सब लोग कह रहे हैं कि इस बार आप ही विधायक बनेंगे और पार्टी भी आप ही को टिकट देगी, क्योंकि आपने मेहनत किया। मैंने कभी लोगों का साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने लोगों के लिए किसी स्तर पर खड़ा होता हूँ और उनकी मदद करता हूँ और ख़ास करके मैं गरीब लोगों में रहता हूँ और गरीबों के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलता हूँ। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगा। देखिए, देवरिया में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ नेताओं के कमियों से कुछ लोगों तक पानी टेल तक नहीं पहुंच पाया, वो अलग चीज़ है। जैसे बिजली ओवरलोडिंग से लोग परेशान हैं, बार बार ट्रांसफार्मर गर्मी में जल जाते हैं और कहीं 10 दिन कभी 15 दिन लग जाते हैं। सरकार तो मेरी कहती है कि 2 दिन में ही लगेगा। जब हम लोगों को सूचना मिलता है तो हम लोग तुरंत उसको लगवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया में बहुत काम किया है और देवरिया में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जनता भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल संतुष्ट है। किसी नेता से हो सकता है वो नाराज हो, वो अलग की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी लगातार सत्ता में आएगी। एसआर को लेके क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में जो एसआर चल रहा है। देखिए, वो तो विपक्ष के लोगों की बौखलाहट है, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। क्योंकि वो होना भी जरूरी है। बहुत लोग हैं जिनके 2 जगह पे नाम है, 3 जगह के नाम है। हम ही लोगों की कई जगहों पे मकान है, हम लोग चाहें तो 3-4-5 जगह अपना नाम डलवा सकते हैं। तो ये नाम एक ही जगह रहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में बीएलओ को जिस तरीके से आत्महत्या करे, इसके ऊपर में आपका क्या है? देखिए, बीएलओ का जो आत्महत्या है, मुझे लगता है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो पूछा, हमारे गांव में तो 100% बीएलओ ने काम कर लिया है कि जिनको जानकारी नहीं है, जैसे मान लीजिए जिनको काम दे दिया गया बड़ा और उनको अगर जानकारी नहीं है, उनके ऊपर दबाव तनाव है। लेकिन जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़े हैं, जिनको जानकारी है, वो अपना काम कर चुके हैं। वो कोई
बिल्कुल, उसके अंदर में एक बात और भी निकल करके आया था कि उन लोग, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो आप लोगों को नौकरी से जो है वो डिस्चार्ज होना पड़ जाएगा। भाई आप तो उसको काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो उसको तनाव होगा और दबाव होगा, उसके कारण अगर कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है, ये ठीक बात नहीं। बीएलओ के ऊपर में जो आज जैसा आपने देखा भी होगा, बीएलओ को जो है अधिकतर जो है वो किसी न किसी सरकारी विभाग से उठाया जाता है। ऐसा लगता है आपको ये सही है या गलत है? चाहे वो शिक्षा विभाग से ज़्यादातर। देखिए, शिक्षा विभाग के जो बीएलओ हैं वो कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। जिनको जानकारी नहीं है वही आत्महत्या कर रहे हैं, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। जो बीएलओ जिनको जानकारी है वो अपना काम निपटा चुके हैं। आप देवरिया में कहाँ से आप टिकट लेना चाहते हैं? किस जगह मैं से? देवरिया सदर से टिकट मांग रहा हूँ और काफ़ी दिनों से मैं फील्ड में लगा हूँ। मेरे विधानसभा का बच्चा मुझको जानता है। मैं एक दिन में 5 गांव घूमता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे भी वो मेरी वीडियो और जो मैं भ्रमण करता हूँ वो आता है। मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति मरता है, मैं उसके वहाँ पहुँचता हूँ। कोई गरीब है उसकी मदद करता हूँ, कोई शादी विवाह है, गरीब है उसकी मदद करता हूँ। कोरोना काल में हज़ारों लोगों की अर्थियों को कंधा दिया हमने, लाशें फुकवाए, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, मैं उसमें भी लगा रहा और मैं देवरिया में आजीवन लगा रहूँगा। जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं देवरिया के लोगों के साथ रहूँगा और उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मेरा मकसद केवल विधायक नहीं बनना है, मेरा मकसद है लोगों के दिल में जगह बनाना, और जब दिल में मैं जगह बना लूँगा तो पार्टी मुझे टिकट भी देगी और मैं विधायक भी बनूँगा। जनता के आशीर्वाद। सर, देवरिया में जो कसिया ढाले पे जो जाम का समस्या है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जाम की समस्या है, ये बात सही है, और हमारे सांसद जी बड़े मजबूती से उस पर लगे हुए हैं। देखिए, इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूं। पार्टी सर्वे भी कराएगी और मैं नीचे भी मजबूत हूं, और ऊपर मजबूत होने के लिए मैं दिल्ली में आ जाता हूं। ठीक। अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब यहाँ से अगर दिल्ली से मैं यहाँ से मैं जाऊँगा लखनऊ के नेताओं से मिलूँगा, वहाँ से मैं देवरिया चला जाऊँगा। मैं इस बार मैं दिल्ली 17-18 महीने बाद, 18 क्या मैं 22 महीने बाद आया हूँ, लेकिन मैं हर महीने अब 3 से 4 दिन 5 दिन दिल्ली में मैं दूँगा। और देवरिया में जब जाऊँगा तो जनता का आशीर्वाद लेने में गाँव में जाता हूँ। जो मेरा भ्रमण होता है वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू